तो वो उसको बता दिया कि इस मंत्र की तू जाप करा कर। मित्र उसका? हाँ, उसका मित्र जो सिद्ध कह रहा है शंकर जी को, इस कर जाप करा कर। कहे ठीक है। अब वो जाप करे लगा। अब जब सिद्धि का दिन आया कि इंसान को खाली मत बैठो, कुछ करो, कुछ करो, बिल्कुल। तुम्हारे पास कुछ ना हो काम तो कहे अंगूठा का साले को फाड़ दो और सूजी धागा लेकर के इसको तागो। अच्छा। पर मगर खाली मत बैठो। तो हमारे दिमाग में आवा किया हो तो हम कुछ करने लायक नहीं। हाँ, कहते हैं काम लायक, जो को काम लायक होता है तो वो काम लायक होता है, और जो बेकाम हो जाता है वो नालायक हो जाता है। बिल्कुल। तो अब तो गुरु में तो एक शक्ति है कि भगवान को मिला सकते हैं। राधे राधे। आप सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम श्री ब्रजधाम से, और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर संत यात्रा में। लगातार आपको भारतवर्ष के छुटे हुए संतों के दर्शन हो रहे हैं किशोरी जी की कृपा से, और आज आपको एक बुजुर्ग मूर्ति के मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं, जो महाराज जी श्री चित्रकूट धाम से यहाँ पधारे हैं और बहुत लंबे समय से महाराज जी ने वैराग्य लिया हुआ है, और उनका अनुभव, उनकी वाणी, और ब्रज धाम में महाराज जी को जब भी महाराज जी के दर्शन होते हैं वो हर समय तुलसी माला ही बनाते रहते हैं। तो महाराज जी ने आज्ञा दे दी है, उनके श्री चरणों में चलते हैं, जानते हैं उनका अनुभव और उनकी दिव्य वाणी संत यात्रा के साथ। आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। दंडोत महाराज। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय हो लाडली सरकार की। तो आप सभी भक्तों को बताया था कि महाराज जी ब्रज धाम में पधारे हुए हैं, तो महाराज जी से आज महाराज जी का अनुभव, और महाराज जी कहाँ से। महाराज जी सर्वप्रथम तो आपने बड़ी कृपा की, दास को इतना समय दिया सत्संग के लिए। महाराज जी कहाँ से पधारे हैं आप? मैं चित्रकूट के रहने वाला। अच्छा, चित्रकूट से आए महाराज जी? वाह। वहाँ मैं पहले मतलब गृहस्थ में था। अच्छा महाराज जी। गृहस्थ, फिर हमारे यहीं के एक महाराज वहाँ चित्रकूट पहुँच गए। अच्छा, ब्रज के ही? हाँ हाँ। अच्छा, तो उनको लेवा करके हमें ग्राम का प्रधान जी जो थे हमारे गांव में, उनको स्थान बनवाया। अच्छा। अब कुछ दिन उनकी हमने सेवा वो किया जी। फिर उनके बाद वो स्थान बढ़िया बन गया, करीब 1 बीघा का था। तो वो महाराज जी कुछ दिन के बाद यहाँ चले आए। अच्छा। अब वहाँ जब चले आए तो स्थान सुना हो गया, तो वहाँ मैं पहुँच गया। अच्छा। अपना घर गृहस्थी छोड़ करके 7-8 बीघा मेरी जमीन रहा, तो मैं वहीं सेवा करता था स्थान की, और अपनी मतलब कहाँ का अपने घर से खाता था। अच्छा। कोई भी आ जा उनको भोजन इत्यादि जो सेवा है देता था। तो महाराज जी लगभग इतना अनुभव है ना कि 15, 30, 32, लगभग आपको 40-45 साल हो गए सन्यास लिए हुए। हाँ, लगभग। हाँ, लगभग। तो महाराज जी पहले ग्रस्त में थे, तो उसके बाद मतलब क्या अनुभव हुआ, क्यों ऐसी आपको प्रीति हुई कि भाई ये संसार छोड़ो और चलो यहाँ से? ऐसा हुआ, घटना घटी। घटना के इसको बताता हूँ जी, कि जो हमारे गुरु थे, तो वहाँ हम सेवा करते थे मंदिरों में जी। तब मैं गुरु दीक्षा नहीं लिया। अच्छा। उनसे जाकर के मैं बोला कि हमारा भी मन कहता है कि कुछ भगवान का भजन करें। तो उनने हमको एक मंत्र बता दिया जी। लड़काई बुद्ध। हम वो मंत्र को जाप करने लगे। जाप करने के बाद माँ मेरे मन से हुआ कि मैं जाता चित्रकूट में प्रसाद खवाऊं 4-6 ब्राह्मण उनका साधुओं का, संतों को। मैं साइकिल लिया, साइकिल से सीधा सामान लिया, जाकर के वहां पहुंच गया। यहाँ जो मेरा मकान था तो ऐसी चौपार जानते हो ना? हाँ, जानते हैं। वहाँ सन रखा था। एक हमारा छोटा भतीजा था,
तो वो क्या किया कि चिराग धैरा डिब्बी जिसको कहते चिराग बनती थी पहले, उससे न जाने कैसे उस वहां सन में आगे लगा दिया। मेरा सब मकान भर गया। जब भर गया तब दूसरे दिन आ गए वहीं वहां पता दे चित्रकूट में। तो जब मैं सुना तो मैं कहा ठीक, केवल ये मंत्र का जाप ही मेरी। महाराज जी से बताया, कहे ठीक है, अरे तेरा घर रहा जल गया और जो रहा है वो कही मतलब कहाँ का, आप तो निर्दुदे भजन कर। तब से मैं अपना यह वैराग्य ले लिया। उसके बाद वैराग ले लिया, सब घर परिवार सब छोड़ दिया। अच्छा, मैं सिंगल था, मेरे शादी वादी नहीं, शादी नहीं की थी महाराज जी? वाह। तो अभी महाराज जी कितनी एज होगी आपकी, उम्र कितनी होगी अभी? 81 चल रही है। 81? हाँ, तो लगभग 40, 45, 50 साल, मतलब 30 साल की उम्र में ले लिया था लगभग। हाँ 30-32 में। हाँ 30-32 में ले लिया था। तो अभी महाराज जी यहाँ ब्रज धाम में हैं, अभी आप तुलसी माला बनाते हैं यहाँ बैठे बैठे। हाँ ऐसा है। देखो अब मैं एक को बताऊँ आपको जी। तुम्हारा मकान है, तुम्हारे पास कोई मेहमान आ जाएगा हैं जी, तो वो करोगे तो एक बार सुपारी तम्बाकू बीड़ी उसको सेवन कर दोगे, तो उसको दिन भर नहीं खिलाओगे। अगर 4-6 दिन रहेगा तो वह बंद हो जाएगी, वो एको बार खिलाते। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है कि नहीं सही? सही है। तो अब हम यहाँ महाराज इनके पास में, हमारे हैं गुरु भाई। अच्छा। अब इनके पास में हैं, तब हम रोज उनसे कहाँ तक मांगत रहा कि सुपारी का पैसा नहीं है, बनाने का पैसा नहीं है, साबुन का पैसा नहीं है, तेल का पैसा नहीं है, कहे के। अच्छा, और जो यहाँ से महाराज हमारे गए थे तो उन कहा थे कि इंसान को खाली मत बैठो, कुछ करो। बिल्कुल। तुम्हारे पास कुछ ना हो काम तो कहे अंगूठा का साले को फाड़ दो और सूजी धागा लेकर के इसको तागो। अच्छा। पर मगर खाली मत बैठो। तो हमारे दिमाग में आवा किया तो हम कुछ करने लायक नहीं। हाँ, कहते हैं काम लायक, जो को काम लायक होता है तो वो काम लायक होता है, और जो बेकाम हो जाता है वो नालायक हो जाता है। बिल्कुल। तो अब हम नालायकी में आ गए हैं जी। तो इससे हम ये सोचा कि कुछ में कुछ बैठे बैठे काम करेंगे तो भक्त लोग आएंगे तो कुछ में कुछ तो दे के जाएंगे जी। तो यही काम हम अपना घंटा 2 घंटा इस टाइम, घंटा 2 घंटा उस टाइम, बस इसी तरह में अपनी जिंदगी पार कर रहे हैं। तो ये मतलब बेच देते हैं महाराज जी माला? बेच देता। अच्छा, आप स्वयं बेचाते हो? हाँ, मैं कहीं जाता नहीं हूँ। अच्छा, यहीं से ले जाते हैं? ये तखत थे अलावा मैं कहीं नहीं जाता। अच्छा। 2 साल हो गए मुझे। एक अंदर का तखत है, एक ये तखत। मैं न कहीं घूमने जाता, ना फिरने जाता, आना ज्यादा बकवास करता, अपने काम से काम रखता। तो महाराज जी कौन सी संप्रदाय से हैं आप? कौन सी संप्रदाय? बस ये संप्रदाय तो आपका रामानंदी संप्रदाय से पहचानते होंगे। नहीं बिल्कुल पहचानते हैं महाराज जी। तो गुरु महाराज जी आपके अभी हैं? हाँ, उनका अभी हैं जीवित? नहीं अभी नहीं। ध्यान हो गया। वो जानकी कुंड के चित्रकूट के थे, वहीं के चले गए। तो महाराज जी ये जो आपने अभी बोला कि मैंने पहले गुरु बनाया नहीं था और उसके बाद में मैंने किसी संत से मंत्र ले लिया, तो क्या ये उचित रहता है महाराज जी? मंत्र जाप कर सकते हैं बिना गुरु के? नहीं, वो गुरु जी का बनाया हो, अब काहे नहीं कर सकते हैं? करने में देखो, एक मैं आपको बताता हूँ, एक शंकर जी को सिद्ध कह रहा है, शंकर जी को सिद्ध कह रहा है, तो उसका साथी था, तो कहते हैं भाई महो का सिद्ध करवा दे। अरे कहा भाई ये तो बवाल में न तय पर। अरे कहा मोर साथी हो के मित्र हो के तो मुहे ना ही कर।
कहे तो नहीं मैं करता हूँ तो कोई बात नहीं है। तो वो उसको बता दिया कि इस मंत्र की तू जाप करा कर। मित्र उसका? हाँ, उसका मित्र जो सिद्ध कह रहा है शंकर जी को, कहे इस कर जाप करा कर। कहे ठीक है। अब वो जाप करे लगा। अब जब सिद्धि का दिन आया तो उसको लिवा कर गया जंगल में रात में। रात में लिवा के जब गया तो एक यहाँ एक पेड़ रहा है बरगद का, और जैसे वो सड़क बनी है वहां उसको अब जिसको सिद्ध का वर्णन कर रहा है तो ऐसा गोंडा खचा दिया। और गोंडा खचा कर कहे इसमें तू बैठ और शंकर जी तेरे पास में आएंगे, यहाँ से भागना मत। अच्छा। और जब परम्बू करेंगे मांगले वरदान तो उनसे कह यह अपना सिद्धि वाला वरदान मांग लेना। कोई बात नहीं है। अब उसका गुरु जो है कुछ और चल के दूरी बैठ गया, खड़ा हो गया। हाँ, दूरी बैठ गया। अब रात में शंकर जी कपरिया का भेड़ धर के आए। कपरिया? हाँ, भाट भिखियारिन का। अच्छा अच्छा। भाट भिखियारिन का भेड़ धर कर और एक पड़ा लहरा। पड़ा जानते हो, भैंस का पड़ा? हाँ, पड्डा। पड्डा? पड्डा। हाँ, तो पड्डा में पार्वती बैठी रहा, दो लड़का बैठे रहा, बैठा रहा। एक 3 साल का था, एक 5 साल का था, और शंकर जी रहा। शंकर जी पड्डा का डोलिया रहा और पार्वती बच्ची बैठी थी। तो जब उस पेड़ के लगे आए तब कहें कि पार्वती वह ऐसा है पत्नी? कहें कि है बोलो। भेष कपटिया का बना रहा। कहे बस बोलो। कहे भूख तो बड़ी तेज लगी और कुछ खाना खा लिया जाए, यही कुआं भी है, पानी का साधन है, यहाँ बरगद है, यहाँ छाया का साधन है, तो यही भोजन बना लिया जाए, खा लिया जाए, फिर चला जाए। कहे ठीक है कोई बात नहीं। कहन की क्या बनाऊं? कहा खिचड़ी बना लो, जल्दी हो जाएगी। तो राम कनौलई के कंडा नगरी कंडा ढूंढ ढांड कर ये ऐसा किया कि मन ऐसा एक उजेला बनाए कि धक देख गैस जल गई। अब वहां काफी दूर तक उजेला होगा उसमें। उजेले के बाद में क्या हुआ कि लकड़ी वकड़ी का नौरना बीन करके वो खिचड़ी चढ़ा दिया। थोड़ी देर के बाद में कहन की कहो खिचड़ी चुरी? कहन की नहीं चुरी, अभी तो ये तनको नहीं है भाई, और लकड़ी बढ़ा गई। कहा लकड़ी बढ़ा गई? कहन की कह के अच्छा उस बड़े लड़का को पकड़ करके लगा दे। अच्छा, जो बैठा हुआ था? बैठा हुआ तो बच्चे थे दोनों, कहे उसको लगा देते। अब पकड़ के उसका मुंड लोड़ी और ग्वार घुसेड़ दी। अब जहाँ आगी में जला तहाँ चिचिया है, उधाहन के चिल्ला है ज्यादा से ज्यादा, कोनो तरह से फूंक गया। कहन की राम कनौलई के वो है अब तो आ गई होगी। कहन के नहीं अबे तो टटसी। कहन के अच्छा छोटे वाले को लगा दी। तो छोटे वाले को लगा दी। अच्छा। और वह खूब चिल्ला चिचिया उचिया। अब तो पक गई होगी ना? कहन की नहीं अबे हिली नहीं है खिचड़ी। अच्छा। कहन की अच्छा देख मैं लाता हूँ। वो बैठा है वो जो गंडा में बैठा दिया था कि वो बैठा है, देखो मैं ला रहा हूँ। अब जहाँ वो के करने बढ़े और थोड़ी दूर रहेगा तहाँ वह उठ के भाग गया कि जब ये लड़का अपने फूंक दिया तो मुझे तो छड़बे न करे। और जहाँ गोंडा से बाहर गया तहाँ वह पीस दिए शंकर जी और एक तीर निकाल के खत्म कर दिया। तो
अगर ना जाते भागता हुआ गोंडा से, जी जी। बात समझा, ना भागता अगर गोंडा से तो शंकर जी पहुंचे तो कह देते कि प्रभु प्रभु मांग वरदान, तो उसको सिद्धि हो जाती। तो वो पहले डर के भाग गया। तो मंत्र का जाप करो, पर मैं विश्वास करके करो तो जरूर से जरूर फलीभूत फल, निश्चित बात मान। अब जैसे तुम नहीं गुरु मंत्र रहे हो, अगर हम तुम्हें वो मंत्र को बताए दिया ना, तुम 1.25 महीना तक जाप करोगे तो लड़का मेहरिया घर द्वार छाड़ करके बिल्कुल बैराग ले। अच्छा, ये बात मान लो। नहीं बिल्कुल महाराज जी, सत्य है महाराज जी, मंत्रों में ही शक्ति होती है महाराज जी। बाहर शक्ति नहीं होती है, बाहर मंत्रों में ही शक्ति होती है। हाँ। और फिर ये कहा गया है कि कहाँ उमा मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सप सपना। लेकिन गुरु वरण तो करना चाहिए महाराज जी, गुरु गृहस्थ में गुरु बहुत जरूरी, थोड़ी जरूरी नहीं, बहुत जरूरी। ये बात मान। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पांव, अब बलिहारी है गुरु आपकी जो हरि मिलाया। बिल्कुल महाराज जी। तो गुरु में तो एक शक्ति है कि भगवान को मिला सकते हैं। बिल्कुल महाराज जी। तो महाराज जी बिना गुरु के कौन सा मंत्र करना चाहिए आपके अनुभव से? देखो, बिना गुरु के तो केवल राम नाम का जाप, केवल राम नाम का जाप, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। बिल्कुल। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की आपने। तो आप सभी भक्तों ने देखा महाराज जी का अनुभव। महाराज जी गृहस्थ में थे, उसके बाद गुरु की कृपा हुई, गृहस्थ को त्यागा, वैराग्य लिया, और लगभग अब 45-50 साल से ही ऐसे ही भ्रमण पे रहते हैं। और आप सबने अनुभव जाना महाराज जी का। हम भी मिलते हैं ऐसे दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा। जय श्री राधे। ठीक है महाराज जी।